अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7 मैथ। आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.10, जो कि हमारे पास कुछ ये है कि आपको यहाँ पर यू सेट गिवन है, ए बी सी और डी ये सेट्स गिवन है। ठीक है, अब इन सेट के ऊपर आपने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो आपका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का, जो आपने प्रूफ करना है वो ये है कि आप ए का यूनियन लें विद ए कॉम्प्लीमेंट, देन आंसर हमारे पास इक्वल आएगा यूनिवर्सल सेट के। क्या आपने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है। अब हमें अगर आपके पास ये पार्ट गिवन है तो आपके पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है, वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें हमारे पास ए तो है, जो कि हमारे पास ये है 1 3 5 7 9 21 एंड 24 उसके एलिमेंट्स हैं। हमारे पास यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो पहले आपने ए सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर उसको प्लेस करेंगे और उसका यूनियन लेंगे विद ए सेट। तो हम पहले यहाँ पर अलग से फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, जो कि इक्वल क्या होगा, जब भी आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो आप उस सेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो आपने इस सेट को यू में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, अब यू सेट के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं अब वह है 1 से लेकर 25 तक सभी एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 25, ये सभी एलिमेंट्स कैरी कर रहा है। अब माइनस ए सेट में जो एलिमेंट्स हैं उसमें आएंगे 1 3 5 7 9 और आपके पास नेक्स्ट है 21 और 24, ये एलिमेंट्स हैं ए सेट के। अब जब भी आप किसी दो सेट्स का डिफरेंस फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, आपने फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो सेकंड सेट के अंदर नहीं होते। तो अब मुझे 1 बाय 1 आप बता दें कि फर्स्ट सेट के कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस सेट के अंदर नहीं आ रहे। ठीक है, तो 1 वहाँ पे आ रहा है तो 1 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद 2 वहाँ पर नहीं है तो 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे। 3 वहाँ पर है, 3 कट हो जाएगा। 5 भी है, 7 भी है और 9 भी है, और देन 21 और 24 यहाँ से बस कट होंगे। बाकी सभी एलिमेंट्स आप यहाँ से इनके लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास यू सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स जो बचे हैं वो आएंगे 2 है, 4 2 4 6 8 9 वहाँ पर है, और उसके बाद 10 आएगा यहाँ पर, और 10 के बाद 20 तक सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। 10 11 12 13 14 20 तक सभी एलिमेंट्स आ गए। अब देखें, अब यहाँ पर 21 है तो आपने 21 जो यहाँ पे आएगा वो कट हो जाएगा। देन 22 यहाँ पर आ जाएगा बिकॉज वो इधर नहीं है। देन 23 24 नहीं आएगा, और फिर आएगा लास्ट पे 25। तो ये आपके पास वो एलिमेंट्स हैं जो फर्स्ट सेट में तो आ रहे हैं लेकिन सेकंड सेट के अंदर नहीं है। ठीक है, यानी कि ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स आपने कट कर देने हैं। बाकी 1 से लेकर 25 तक जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो आप इनमें लिख देंगे। ओके, ये हमारे पास आ गया है आंसर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसका आपने यूनियन लेना है विद ए सेट, तो आप यहाँ पर लिख रहे हैं। अब ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, तो ए सेट हमारे पास क्या है, ए सेट में एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 21 और 24, ये हमारे पास ए सेट है। अब इसका आप यूनियन लेंगे विद ए कॉम्प्लीमेंट, उसका हमारे पास ये सारा आंसर है। तो आप जब इनका यूनियन लेंगे इसमें एलिमेंट्स आएंगे 2 4 6 8 10, और उसके बाद 20 तक सभी एलिमेंट्स हैं 11 12 अप टू 20, और फिर हमारे पास आएंगे 22 23 एंड 25। जब आप इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे, यूनियन मीन्स कि आपने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को
कंबाइन करना होता है। जब आप इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये एलिमेंट्स आपके पास मिसिंग हैं 1 से लेकर 25 तक तमाम के तमाम एलिमेंट्स के। यानी कि अगर आप इन दोनों एलिमेंट्स को, दोनों सेट्स को कंबाइन करेंगे तो ये आपके पास वापस बनेगा वही आपका यू सेट, ठीक है। यानी कि 1 के बाद 2 आएगा, देन 3 यहाँ पर है, 4 वहाँ पर है, 5 7, 5 के बाद 6 यहाँ पर है, 7 8 अप टू 25, ये सारे के सारे एलिमेंट्स इन दोनों सेट्स तक मौजूद, इन दोनों सेट्स के अंदर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास वापस आ गया है यूनिवर्सल सेट। यानी कि अगर आपके पास 1 से लेकर 25 तक सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे इस सेट में किसी भी यहाँ पर, तो आपके पास वो सेट कौन सा होगा, वो तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। यानी कि जब आप ए का यूनियन लेंगे विद ए कॉम्प्लीमेंट तो हमारे पास जो वापस आंसर आएगा वो सेम बनेगा यूनिवर्सल सेट के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई है। अब आप यहाँ पे लिखें ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, ये हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं, इट इज़ प्रूव्ड, ठीक है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब इस पे इसका जो सेकंड पार्ट है उस पर हम मूव ऑन करें तो वो हमारे पास बस एक चीज़ वहाँ पर मॉडिफाई हो रही है, वो ये है कि यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर आ गया इंटरसेक्शन। जब आप ए सेट का उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे देन आंसर विल बी एम्प्टी सेट। आप चेक कर लें, जब आप यहाँ पर देखें आपके पास बाकी वही के वही सेट रहेंगे, बस फ़र्क क्या आएगा, फ़र्क यहाँ पर आ जाएगा कि आपने अब यहाँ पर अप्लाई करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स कि आपने इनके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं। अब क्या मुझे बताएं, यहाँ पर इन दोनों सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन आ रहा है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, बिकॉज यहाँ पे आप देखिए 1 यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है, 3 वहाँ पर नहीं है, 5 वहाँ पर नहीं है, 7 9 21 24 ये सभी एलिमेंट्स वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इट मीन्स दोनों सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन आ रहा हो। तो यहाँ पे लिखें इनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट है। सो ये भी आपकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रूफ हो गई है। यानी कि ये आपका था सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, ठीक है, इट्स प्रूव्ड। ओके, अब मूव ऑन करते हैं इसकी सेकंड पार्ट के ऊपर, जो कि हमारे पास बी सेट के ऊपर आपने सेम यही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। अब बी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 5 10 15 20 एंड 25, ठीक है। ओके, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पर सेम वही प्रॉपर्टी जो है, पहले आप यूनियन लेंगे बी सेट का उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, फिर आप उनका आपस में इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ये इसका थर्ड पार्ट होगा। ओके तो हमारे पास प्रॉपर्टी है जो गिवन स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू आएगा। ओके, तो पहले आपने क्या करना है, पहले आपने इसकी यूज़ करनी है, चूज़ करनी है लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास है बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो फिर यहाँ से भी आपने अलग से पहले फाइंड करना होगा बी कॉम्प्लीमेंट, तो वो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा u माइनस बी। ओके, अब u सेट हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 25 तक सभी एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 अप टू 25। इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे बी सेट को, और बी सेट पे जो एलिमेंट्स यहाँ पर हैं वो है 5 के मल्टीपल्स टिल 25, 5 10 15 20 एंड 25। ये आपके पास दोनों सेट्स आ चुके हैं। जब आप इनका डिफरेंस लेंगे, जब आप इनका यानी कि डिफरेंस फाइंड करेंगे u का विद b, तो आपने u सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि आप देखेंगे b सेट में नहीं है। तो उसमें आप देखिए 1 till 4, फिर 6 till 9, 11 till 14, यानी कि आपकी जो 5 के मल्टीपल्स हैं वो बस नहीं आएंगे, बाकी सभी एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो उसमें हमारे पास फर्स्ट जो एलिमेंट आएगा 1, देन 1 के बाद आप कहें तो यहाँ पर 2 आएगा, 3 4 5 वहाँ पर है तो 5 यहाँ से कट हो जाएगा, वो नहीं आएगा।
6 7 8 9 10 नहीं आएगा, 11 आएगा, देन 12 13 14 16 देन आएगा, 17 18 19, उसके बाद 21, देन 22 23 24 अप टू, यानी कि यहाँ तक ये आएंगे एलिमेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ चुका है बी कॉम्प्लीमेंट का। ओके, अब इस बी कॉम्प्लीमेंट का आपने यूनियन लेना है विद बी सेट, तो वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं? ऑब्वियसली वो हैं 5 की मल्टीपल्स, 5 10 15 20 और 25 है। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये सारा। ठीक है, ये आपके पास सेट यहाँ पर वी एन आपके सामने है, 1 2 3 4 6 7 8 9, और उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर आएगा 11, देन 12 13 14 16 17 18 19 21 22 23 एंड 24। ये हमारे पास फॉर्म बन गई है। अब देखें, आपके पास जब इन दोनों सेट्स का आप यूनियन लेंगे तो 1 से 4 तक एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, देन 5 यहाँ पर है, 6 से 9 वहाँ पर है और 10 यहाँ पर है। यानी कि आप यहाँ पे जब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो ये आपके पास वापस आपका जो सेट है 1 से लेकर 25 तक उसके एलिमेंट्स वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी 1 2 3 4 5 6 अप टू 25, ये सारे एलिमेंट्स कैरी कर लेगा ये सेट। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं, या ये जो आपके पास एलिमेंट्स हैं, ये सेट कौन सा बनाते हैं? ये सेट बनाते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दें इसको इक्वल्स टू यूनिवर्सल, यानी कि यू सेट। सो बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास इक्वल आ गया है यू सेट के। अब ये था इसका थर्ड पार्ट। अगर इसी को आप मॉडिफाई करें इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसके फोर्थ पार्ट के अंदर, तो जस्ट आपने करना है क्या, आपने यहाँ से फाइंड फिर करना होगा इनका कॉम्प्लीमेंट। जब आप इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो फिर इनमें जो आपका आंसर आएगा वो बनेगा एम्प्टी सेट। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसको चेंज कर दें इंटरसेक्शन के अंदर। ओके, अब यहाँ पे आपने जब भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा तो आप ये देखना होता है आपने कि उनमें कॉमन कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कोई ऐसा एलिमेंट है इन दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन आ रहा हो? कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों के अंदर कॉमन हो। तो इट मीन जब आप इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर विल बी एम्प्टी सेट, कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं आएगा। तो ये हमारे पास बनेगा एम्प्टी सेट। सो बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा एम्प्टी सेट के। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर यानी कि 1 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब इसका जो सी और डी क्वेश्चंस हैं, सी और डी सेट्स हैं, यानी कि इसका पार्ट नंबर 5 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक, वो भी आपने बिल्कुल ऐसे ही करने, इसी कॉन्सेप्ट को आपने यूज़ करना है। ठीक है, और इसी मेंटली यानी कि आपने इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आपने उसको फर्दर खुद से उनको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.10 जो कि हमारे पास ये है, इफ़ यू इज इक्वल्स टू, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है 1 से लेकर 20 तक हैं, ए के अंदर एलिमेंट्स 1 7 9 है, और बी सेट हमें गिवन है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 4 7 9 12 और 15। ओके, आपने यहाँ पर एक लॉ वेरीफाई करना है जिसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ या लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स भी इसका नाम है। ठीक है, मेजरली इसको हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये क्या होता है, उससे पहले मैं अगर बात करूँ कॉम्प्लीमेंट्स की, तो आपने सीखा हुआ है कि किस तरह से आप किसी सिंगल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। लाइक हमारे पास अगर ए और बी सेट आ जाएं, यानी कि हमारे पास एक ए सेट है, इसका आपने फाइंड करना हो कॉम्प्लीमेंट, या एक बी सेट हो, इसका आपने फाइंड करना हो कॉम्प्लीमेंट। तो आप किस तरह फाइंड करते हैं कि आपने इस सेट को सब्ट्रैक्ट करना होता है यू में से, जिस सेट का भी आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो आपने उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है यू सेट में से।
तो ये हमारे पास आएगा u माइनस बी। ओके, अब लेकिन अगर हमारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो बन जाए कि आपके पास कोई दो सेट हों, उनका आप पहले फाइंड करें यूनियन और इस पूरी ब्रैकेट का आप फाइंड करना चाहें कॉम्प्लीमेंट। अभी तक आपने सीखा है कि आप अगर सिंगल सेट के ऊपर आए कॉम्प्लीमेंट तो आपने उसको किस तरह से सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर ये आता है कि आपके पास दो सेट हैं, उनका यूनियन है, फिर आपने उनका फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये इक्वल होगा ए और बी के इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट के, ए कॉम्प्लीमेंट और फिर आएगा बी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन आपने इस यूनियन को चेंज कर देना है इन टर्म्स ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन, या आप कह लेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरह आप इसको आप प्रॉपरली इन सेट्स को यूज करते हुए प्रूव करेंगे। यानी कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसका आंसर इक्वल आना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो पहले आपने ऑब्वियस बात है कि लेफ्ट हैंड साइड को यूज करना होगा, उसको प्रूफ करते हैं। तो वो हमारे पास है यहाँ पर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले आपने सेट ए और बी का फाइंड करना होगा कॉम्प्लीमेंट, फाइंड करना यूनियन, सॉरी। ठीक है, तो पहले हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास सेट्स हैं उनका आप फाइंड करेंगे यूनियन। तो ये हमारे पास आ जाएगा अलग से ए यूनियन बी। ओके, ए सेट हमारे पास क्या है, ए सेट के अंदर एलिमेंट्स है 179 यूनियन, और बी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 2479 12 एंड 15। तो आपने क्या करना है, इन दोनों सेट्स का जब आप यूनियन फाइंड करेंगे तो आपने इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना है। मीन्स हमारे पास 1 आएगा, 2 वहाँ पर है, देन 4 7 9 यहाँ पर भी है और 9 यहाँ पर भी है, तो इसको एक बार लिखेंगे, देन 12 और 15। ये हमारे पास आ चुका है ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी का यूनियन। अब आपने क्या करना है, अब आपने फाइंड करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब वो किसकी इक्वल होगा, वो इक्वल आएगा जिस भी सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो, आपने उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है यू में से। तो अगर हमारे पास यहाँ पर पूरी ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट है तो आपने इस पूरी की पूरी ब्रैकेट को ही सब्ट्रैक्ट कर देना है यू में से। ठीक है, अब यू सेट हमारे पास क्या है, यू सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 20 तक सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखें 1 2 3 4 5 अप टू 20 माइनस। अब ए यूनियन बी का हमारे पास जो आंसर है वो है 1। ये आपके पास सेट है, यहाँ पर इसको लिख रहे हैं, तो इसको इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 2 4 7 9 12 एंड 15। अब फर्स्ट सेट के आपने वो एलिमेंट्स लिख रहे हैं जो सेकंड सेट के अंदर नहीं आए हैं। ठीक है, वो हमारे पास कौन कौन से हैं, 1 वहाँ पर है तो 1 यहाँ से कट हो जाएगा, उसके बाद 2 वहाँ पर है कट हो गया, 4 वहाँ पर कट हो जाएगा। तो बाकी जो एलिमेंट्स यहाँ पर बच जाएंगे जो वहाँ पर नहीं होंगे वो आप लिख लें 3, उसके बाद 5, देन आप लिखें वहाँ पर 6 नहीं है, 7 है तो 8 लिखेंगे, 8 नहीं है वहाँ पर, 10 वहाँ पर नहीं है, 11 12 वहाँ पर है, 12 को यहाँ पर नहीं आना चाहिए, देन 13 आएगा, 14 15 वहाँ पर है, 16 आएगा, फिर 17 18 19 और 20, ये यहाँ तक ये सारे बाकी एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये हमारे पास आंसर आया है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का। ओके, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसका निकालना आंसर, वो हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट अलग से है और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो आपने पहले अलग अलग से फाइंड करना होगा ए कॉम्प्लीमेंट और फिर आपने फाइंड करना होगा बी कॉम्प्लीमेंट और फिर आप उन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस ए। अब
यू हमारे पास क्या है, यू में एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 20 तक, और ए सेट में एलिमेंट्स हैं 1 7 9। ओके, जब आप इन दोनों सेट्स का डिफरेंस लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे बी ए सेट को फ्रॉम यू, तो यहाँ पर इसके अंदर जो एलिमेंट्स बचेंगे यू सेट के वो आएंगे 2, यानी कि ये 3 एलिमेंट्स निकाल दें, बाकी 1 से लेकर 20 तक तमाम के तमाम एलिमेंट्स आप यहाँ पर लिख देंगे, तो वो हमारे पास आएंगे 2 है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 3 4 5 6 7 नहीं लिखेंगे, 8 फिर 10, और फिर आप सभी एलिमेंट्स को लिखेंगे 10 के बाद 11 फिर 12, और बाकी सारे 20 एलिमेंट्स आप यहाँ पर लिख देंगे 20 तक एलिमेंट्स को। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आया है ए कॉम्प्लीमेंट का। अब आप यहाँ पर फाइंड करें बी कॉम्प्लीमेंट, तो उसमें आप क्या करेंगे, u माइनस बी करेंगे। ओके, तो u हमारे पास वही एलिमेंट्स हैं, उसमें अंदर आएंगे 1 से लेकर 20 तक, और बी सेट में हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स हैं 2 4 7 9 12 एंड 15। ओके, तो अब आपने करना क्या, अब आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट सेट में से आपने सेकंड सेट के जो एलिमेंट्स वो निकाल देने हैं, तो बाकी एलिमेंट्स बच जाएंगे। फर्स्ट सेट के यहाँ पर 1 आएगा, उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे 2 वहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं आएगा, 3 आएगा, देन 5 6, उसके बाद आप लिखेंगे 7 वहाँ पर है, 8 9 वहाँ पर है, 10 आएगा, फिर 11 13 14 एंड देन आप लिखेंगे यहाँ पर 16 19 एंड 20। ये वो एलिमेंट्स हैं जो सेकंड सेट के अंदर नहीं है। ठीक है, ओके, फर्स्ट सेट के। अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का जो हमारे पास आंसर आए हैं सेट के अंदर, इनके जो एलिमेंट्स हैं, इन दोनों सेट्स का आपने फाइंड करना है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगी राइट हैंड साइड। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो आपने लिखना यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल है, ये उसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5, देन आपके पास 6 8 10 11 12 अप टू 100 ऑन 20 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। इंटरसेक्शन देन हमारे पास है बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट का जो हमारे पास आंसर है उसमें एलिमेंट्स आएंगे 1 3 5 7, 5 7 नहीं है, और 6 8 10, 10 के बाद 11 13 14, और फिर हमारे पास यहाँ पर हैं 16 से लेकर 20 तक सभी एलिमेंट, 16 है, देन 17 18 19 एंड 20, दैट्स इट। अब जब आप इन दोनों सेट्स का फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन मींस कि आपने इन दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स वो लिखने, तो दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स वो कौन कौन से आ रहे हैं, वो हमारे पास यहाँ पर है 3 वहाँ पर है, 3 आएगा एक, तो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो कॉमन में फर्स्ट एलिमेंट जो आएगा वो 3 आएगा। 4 चेक करें, 4 वहाँ पर नहीं है, 5 वहाँ पर है, 6 वहाँ पर है, 8 भी वहाँ पर है, देन 10 वहाँ पर है, 11, उसके बाद 12 11 वहाँ पर है, 12 वहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो कॉमन नहीं आएगा, 13 आएगा कॉमन बिकॉज यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है, और उसके बाद 14 आएगा, देन 16 17 18, ये सारे ही कॉमन आ जाएंगे रिमेनिंग। ठीक है, अब ये हमारे पास आंसर है राइट हैंड साइड का। इसको आप कंपेयर करें विद द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास था। यहाँ पर एलिमेंट चेक करें 3 5 6 8 10,
3 5 6 8 10 देन 11 13 14 11 13 14 16 से लेकर 20 तक बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स यहाँ पे दोनों के अंदर आ रहे हैं। तो इट मीन्स ये हुआ, ये प्रूफ हो गया। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी हमने इसका जो फर्स्ट लॉ है वो वेरीफाई किया। अब आपने इसका जो सेकंड लॉ है वो वेरीफाई करना है। अब वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये होता है कि अगर आप यहाँ पर कर दें इंटरसेक्शन तो फिर यहाँ पर आएगा यूनियन, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ भी आप करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, इट मीन्स यहाँ पर फिर क्या आएगा इंटरसेक्शन। तो आपने पहले इन दो सेट्स का फाइंड करना होगा इंटरसेक्शन। तो आप जब इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो आपने लिखने हैं दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स। तो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स क्या कोई हैं 1 7 और 9, यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है। तो ये दोनों एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, कॉमन के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने इसी 7 और 9 को फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा और यहाँ भी हमारे पास फिर आएगा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ भी आएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। तो आपने जब आपने यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करना है यू में से, तो इसके अंदर जस्ट एलिमेंट्स कौन से आएंगे 7 और 9। ओके तो ये हमारे पास अब जो बाकी एलिमेंट्स यहाँ पर बचेंगे उनमें आपके पास 1 से लेकर 20 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे सिवाय 7 और 9 के। तो आप यहाँ पर लिखेंगे यानी कि 7 और 9 जो ये वाले एलिमेंट्स हैं ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बाकी सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। सो 1 2 3 4, उसके बाद 5 आएगा, देन 6 8, उसके बाद 10 आएगा और 10 के बाद आपको पता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स ही आएंगे अप टू 20 तक। ओके तो इसको जब आप मॉडिफाई करेंगे तो आपका जस्ट यहाँ से ये मॉडिफाई होगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा अब यूनियन, बिकॉज हमारे पास राइट हैंड साइड के अंदर यहाँ पर क्या यूनियन है, ठीक है। अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन हो तो यहाँ पर क्या आएगा यूनियन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इन दोनों सेट्स का अब फाइंड करना यूनियन। यूनियन मीन्स कि आपने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। जब आप कंबाइन करेंगे इनके एलिमेंट्स को तो ये हमारे पास आ जाएगा, चेक करते हैं, ठीक है। तो 1 वहाँ पर है, इसके बाद 2 आएगा, 1 2, देन 3 वहाँ पर है, यहाँ पर भी है तो इसको एक बार लिखेंगे, 4 5 6, ओके 7 ना तो यहाँ पर है ना वहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद 8 आएगा, फिर 9 भी यहाँ पर नहीं है ना वहाँ पर है, तो इनमें कहीं 9 नहीं आएगा। उसके बाद 10 आ जाएगा, देन आपके पास यहाँ पर आएगा 11, उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर आ जाएगा 12 अप टू सो ऑन टिल 20। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है राइट हैंड साइड का भी। अगर आप दोनों सेट्स के आंसर्स को, दोनों साइड्स के आंसर्स को ऑब्जर्व करें तो दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आ गया। तो इट मीन्स ये हुआ, मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो इसका सेकंड प्रॉपर्टी थी, जो इसका सेकंड केस था वो भी वेरीफाई हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के। तो आप यहाँ पर लिख रहे हैं इज प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी तरह अब आपने इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, सेट्स चेंज होंगे, कॉन्सेप्ट आपने यही वाला अप्लाई करना है, यानी कि पहले आपने प्रूफ करना है इसका फर्स्ट लॉ, फिर आपने इसका प्रूफ करना है सेकंड लॉ, इन्हीं सेट्स को बार बार यूज़ करते हुए। तो होप सो आप उन सेट्स को अब यूज़ करते हुए इसकी जो सेकंड दोनों लॉज हैं, लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास हैं वो प्रूफ कर लेंगे। तो अब इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।